अभी हमारे साथ प्रेम है और प्रेम जो है ये बिहार के पटना जिला के फुलवारी प्रखंड के एक छोटे से गांव गोनपुरा मुसहरी में रहने वाले हैं और एक दलित परिवार के एक लड़का है। और यह जो है एक गरीब परिवार होने के नाते पूरा इतिहास बना दिए हैं। इतिहास यह बना है कि यह गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और ये अमेरिका के टॉप 25 कॉलेज में से एक कॉलेज लफायट कॉलेज होता है, उसमें इनका चयनित हुआ है और 2.5 करोड़ की पैकेज मिली है। और उस पैकेज से ये अपने पढ़ाई करेंगे, इनके घर आने जाने पढ़ाई लिखाई करने की सारे खर्च कॉलेज उठाएगी। और इस तरह से वहाँ अमेरिका में चयनित होने वाले बिहार ही नहीं बल्कि भारत के शायद यह पहला दलित के लड़का होंगे। और ये हमारे साथ प्रेम जी हैं और जानते हैं प्रेम से कि वहाँ यहाँ से इस छोटे घर से अभी मैं इनके घर में बैठा हुआ हूँ और ये देखिए कि इनका कितना छोटा घर है। इस घर में ये अपने 8 से 10 परिवार के साथ रहते हैं। तो यहाँ से अमेरिका तक की सफ़र तय करने में क्या कुछ इनको करना पड़ा, कितना संघर्ष झेलना पड़ा, इनसे जानते हैं। तो प्रेम जी हैं। प्रेम जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत आपको बधाई कि आप इस चीज़ को अचीव कर पाए हैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके इन शब्दों के लिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि काफ़ी संघर्ष में रहा। मैं बचपन से मैं बहुत पढ़ता था, मेहनती भी था। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहले से स्थिति और पहले तो और भी स्थिति ख़राब थी और अब तो आप देख ही रहे हैं जो भी है। लेकिन पहले मेरा बड़ा परिवार है, आप देख सकते हैं। मेरी 5 बहनें हैं, मेरे चाचा जी हैं, मेरे चाची हैं, मेरी नानी हैं और मेरे पिताजी एक दिहाड़ी मजदूर हैं। उनको जो मिलता है वो करते हैं। मात्र उनको जो भी उनको महीने में रेगुलर जॉब भी नहीं, मतलब कि रेगुलर काम भी नहीं मिलता है। अब वो मतलब कि दिन भर में मान चले तो लगभग 300 कमाते हैं। वो भी 300 कमाने इतने बड़े परिवार में होना ये काफ़ी मुश्किल ही होता है। और इसमें सारे खर्चे देखना और पढ़ाई भी देखना, सारी चीज़ करना, ये साफा ये काफ़ी मुश्किल और ये काफ़ी बहुत ही प्रॉब्लम ही होती है। तो इधर आगे चलते हैं और बाहर निकल गए हम लोग। अभी इधर इनके परिवार वाले हैं, इतने सारे परिवार जो है यहाँ पर हैं। हाँ, आगे बोलिए। तो यही मैं कह रहा था कि काफ़ी मुश्किलें हम लोग को झेलनी पड़ी है और हम झेलते भी आए हैं। और मैं यही कहना चाहूँ कि मैं शिक्षा जो मेरी पहले थी, पहले मैं गांव में ही करता था, पेड़ के नीचे बैठकर मैं किया करता था। उसमें भी मुझे उतनी मुझे चाह तो थी पढ़ने की, लेकिन मेरे पिताजी इतने कमाते नहीं थे कि वो प्राइवेट स्कूल में आप सोच सकते हैं कि 300 रुपये में वो घर चलाएंगे कि मुझे प्राइवेट स्कूल का वो खर्चा देंगे। तो यही कारण था कि मेरी शिक्षा वहाँ से नहीं हो पाई। लेकिन भगवान का काफ़ी कहेंगे कि लक है या मेरा भगवान ने काफ़ी नज़र रखी और उन्होंने उनके मतलब के आशीर्वाद से या मेरे पिताजी की मेहनत से और मेरी माँ की उनकी बहुत ही बहुमूल्य योगदान से उन्होंने मेरा दाखिला करवाया एक ऐसी संस्था में जिन्होंने मतलब कि जो निःशुल्क हमें पढ़ाई दे सके, सारे देख सके। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे पास बहुत मतलब कि संसाधन नहीं है, लेकिन हमें काफ़ी मतलब संसाधन ना होते हुए मैंने मतलब कि पढ़ने की चाहत जगाई और मैंने पढ़ाई की और मैं इस मतलब मुकाम तक पहुँचा हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से मैं पढ़ रहा हूँ मैं इसे बरकरार रखूँ और काफ़ी इसे आगे लेके जाऊँ। तो मैं यही कहना चाहूँ ये संघर्ष में तो है और जीवन ही संघर्ष में ही रहती है और संघर्ष में ही से ही वो आपकी वो पहचान बनती है। अगर आप इससे इन परिस्थितियों को झेलते हैं, इनसे अगर आप मुंह मोड़ कर नहीं जाते हैं तो देख सकते हैं कि हमारी काफ़ी गरीबी भी है। घर देख लीजिए, आप देखिए कितना छोटा घर है और इस घर में लगभग कितने परिवार होंगे आपके? लगभग 8 परिवार है। 8 परिवार? हाँ जी, मेरी 5 बहनें हैं। हाँ। चाचा चाची नानी है और मैं हूँ। हाँ। और अभी मेरी एक बहन जिसकी विवाह हुआ तो 2 भांजा भी है। हाँ। उन्हें मिलाकर 10 हो जाएंगे। अच्छा। लगभग इनका खान पान देखना सारे वो भी 300 रुपये में, वो भी बेरोज़गारी बहुत है और मतलब कि उनको कभी काम मतलब कि हर दिन काम नहीं मिलता। बताइए, जिस दिन काम ना मिलता उस दिन वो खाते क्या होंगे। यही चीज़ है कि बहुत परेशानी हम लोग को झेलनी पड़ती है। और अभी तक के सफ़र मैं बताता हूँ कि काफ़ी मेरे लिए खुशमय है, क्योंकि एक बदलाव का एक परिवर्तन का एक समय है, एक वक्त आया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अपनी शिक्षा से इसे मैं बदल सकूं और अगर आपका सहयोग मिले तो आप भी अपना सहयोग दें और हमारी स्थितियों को समझें और उन्हें हेल्प करने की कोशिश करें।
आपको कैसे हेल्प किया जा सकता है? और आपकी शिक्षा देखिए, जिसमें मेरी बहनें हैं वही पढ़ रही हैं। हाँ। मेरी छोटी बहन है, तो मैं चाहूँगा कि वो भी पढ़ें। हाँ। तो उनका भी किसी अगर विद्यालय में अगर वो पढ़ने के लिए भेजा जाए, या कोई हॉस्टल है जो उन्हें निःशुल्क पढ़ाई दिया जाए, तो मैं चाहूँगा कि मेरी सिस्टर्स वहीं पढ़ें। जी। एक पर थोड़ा सा इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा डिटेल से। हाँ। मैं थोड़ा सा और आपके बारे में जानना चाहता हूं कि आप का जो प्राइमरी शिक्षा है, यानी कि पहले से 5वीं क्लास तक का, वो कहाँ से हुआ था? पहले से 5वीं का पहले मैं बता दूं कि यहीं पे मैंने किया था। हाँ। उसमें मैं गांव में नीम के पेड़ के बैठ के नीचे में किया करता था, तो 5वीं तक मैं यहीं किया था। हाँ। लेकिन मैं बता दूं कि उसमें बहुत छोटा था, लेकिन छोटे में मैं काफ़ी पढ़ने लगा था, छोटे ही उम्र में। तो मैं जब यहाँ से पढ़ा, तो एक संस्था जो मैंने बताया कि शोषित समाधान केंद्र, मैं यहाँ 5वीं पढ़ता था, लेकिन वहाँ पे गया तो मैं शुरू से मैं फिर से पढ़ा। वो मैंने यूकेजी से पढ़ना शुरू किया, फिर 12वीं तक मैंने किया। वहाँ पर पढ़ाई लिखाई की है? बिल्कुल। तो सारा खर्च वो संस्था उठा? हाँ, वो संस्था ही उठाती है। अच्छा अच्छा। तो अब समस्या ये है कि आपके 5 बहन है, जिसमें से एक की शादी हो गई है, 4 बहन की और शादी करनी है। अब घर की हालात भी वही है जो आप इनकी बातों से सुन पाए होंगे। अब 4 बहन की शादी करनी है, और ये अभी 4 साल के लिए अमेरिका पढ़ाई करने के लिए जाएंगे, लेकिन इधर बहन की शादी भी करनी है। उस दरमियान शादी नहीं हुई, पढ़ाई भी करनी। पढ़ाई भी करनी है। अच्छा, पढ़ाई भी करनी है। सबसे बड़ी चीज़ पढ़ाई, शादी नहीं बोल रहे, पढ़ना है। कितने इनके सोचिए कि पढ़ाई के लिए कितना ये जागरूक हैं। ये समझ गए हैं कि पढ़ाई अगर नहीं हो पाएगी तो हमारे जो परिवार की स्थिति है, साथ ही साथ हमारे समाज की स्थिति है, वो नहीं सुधरने वाली है। इसके लिए एक ही साधन है, एक ही है, इसके एक ही तौर है, पढ़ाई। अगर पढ़ाई होगा तो कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हैं। तो पढ़ाई करने के लिए चाहते हैं कि जिस तरह से हम अगर पढ़ाई करने के लिए बाहर जा रहे हैं, विदेश में जा रहे हैं, वहाँ से 2.5 करोड़ की पैकेज मुझे मिली है, तो हमारे बहन को भी चाहते हैं कि आगे की पढ़ाई हो सके। इसके लिए जो समाज के बड़े बड़े जो नेता लोग हैं, या बड़े बड़े समाज से भी कह लीजिए, जो बोलते हैं कि हम दलित के लिए ये करते हैं वो करते हैं, सही बोल रहे हैं कि नहीं? उन लोग को भी आगे आने की ज़रूरत है। और इनकी बहन को हो सके तो आप लोग पढ़ाने का प्रयास कीजिए। ऐसा कीजिए कि इनके परिवार वाले भी पढ़ाई करें, साथ ही साथ इनके ही नहीं, अगल बगल के इनके भी बच्चे हैं, इनके भी बच्चे हैं। इनके देखिए बच्चा वहाँ पर एक छोटा ऐसे खेल रहा है, दौड़ रहा है, एक इधर है। ये लोग पढ़ने जाते हो बाबू? देखिए भाग रहा है, माइक देख के भाग रहा है। इधर देखिए छोटी छोटी लड़की है, पढ़ाई करने जाती हो? हाँ। कौन से क्लास में पढ़ती हो? पता ही नहीं है कि कौन से क्लास में पढ़ती है। ये सब छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सब को भी पढ़ाई लिखाई होना चाहिए। अगर ये सब पढ़ेगी तो जरूर है कि आने वाला भविष्य जो है, ये हमारे देश का यही सब है। जैसे ये भविष्य के निर्माता यही लोग। हो सकता है कि आने वाले समय में ये हमारे बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए, चाहे भारत देश के प्रधानमंत्री बन जाए, या कोई और भी बन जा सकती है। ये विदेश मंत्रालय में चली जाएगी, बहुत कुछ हो सकता है। अब इनके बारे में कौन जानता था? ये नीम के पेड़ के नीचे पढ़ाई करते थे, और ये लड़का छोटा सा लड़का एक छोटा सा घर में रहने वाला। ये देखिए ऐसा घर है, छोटा सा घर। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक लड़का जो है अमेरिका में जा करके इतने बड़े पैकेज हासिल कर पाएगा और इतने अच्छी पढ़ाई भी कर पाएंगे। तो पढ़ाई जो होता है, कोई भी हासिल करके कुछ भी कर सकता है। तो इस तरह से पढ़ाई करवाने के लिए बड़े बड़े जो समाज सेवी हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग आइए और इनको मदद कीजिए। साथ ही साथ इनकी बहन है, इनका सपना यही है कि जिस तरह से हम पढ़ाई कर रहे हैं, उस तरह से हमारी बहन को भी पढ़ाई होनी चाहिए, है ना? बिल्कुल। तो उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। और नेताजी आते हैं, बस मिठाई बांट के चल जाते हैं, तो इससे तो होने वाला है नहीं। आप आइए, एगो लड्डू खिला दीजिए 200 रुपया के, ला करके 1 केजी लड्डू, तो उससे क्या होने जाना है? लड्डू तो कोई भी खिला दे सकता है। तो इसलिए इस सब चीज़ से समाज नहीं बदलने वाला है, ना हमारा बिहार बदलने वाला है। बिहार जब तभी बदलेगा जब अच्छी शिक्षा मिल पाएगा, इन लोग के बच्चे को पढ़ाई अच्छा मिल पाएगा, इन लोगों की बच्चे को पढ़ाई अच्छा हो पाएगा। ये सब इधर घूम रहा है, ये सब अगर स्कूल में पढ़ने जाएगा, देखिए अभी 12 बज रहा है, 12:30 हो रहा है। ये लोग को स्कूल में पढ़ते हुए रहना चाहिए था, लेकिन ये लोग कहाँ घूम रहा है? इस तरह से इधर घूम फिर रहा है। तो अगर ये लोग पढ़ाई नहीं करेगा तो कैसे होगा? और इन लोगों को भी गलती है, ये लोग भी अपने बच्चे को पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं। अगर ये लोग जागरूक हो जाएंगे, अपने बच्चे को पढ़ाई करने के लिए भेजेंगे, ज़बरदस्ती स्कूल में भेजेंगे। सरकार भी चाहता है कि हमारा बच्चा, हमारे जो बिहार के बच्चे हैं वो पढ़ पाएँ। इसीलिए तो हर गांव में, हर मोहल्ला में एक प्राइमरी शिक्षा बनाया गया है, प्राथमिक शिक्षा बनाया गया है। वहाँ पर टीचर भी आते हैं। तो अगर टीचर नहीं आते हैं तो टीचर के दबाव देना ग्रामीण के होता है,
गांव वासियों को होता है। गांव वाले लोग अगर चाहेंगे तो रोज़ पढ़ाने आएंगे, उनका इतना भी हिम्मत नहीं है कि आएंगे चले जाएंगे। तो एक गलती है, इन लोगों की भी गलती है, और साथ ही साथ जो बड़े बड़े समाज सेवी हैं उनको भी गलती है, बड़े बड़े जो लीडर हैं उनको भी गलती है। आइए और देखिए और क्या यहाँ पर हो रहा है इसके भी थोड़ा जायज़ा लीजिए। इनके जो बहन है इनके भी पढ़ाई होनी चाहिए। तो आप विदेश जब चले जाएंगे तो वहाँ से आएंगे पढ़ाई लिखाई करके, तो क्या लगता है आप अपने आने वाले भविष्य के जो बच्चे हैं, आपके आसपास के बच्चे हैं या आपके गांव समाज के बच्चे हैं, उनके लिए क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि मैं समाज सुधारक भी बनूंगा और मैकेनिकल इंजीनियर भी बनूंगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जो मैं विदेश जब मैं पढ़ कर आऊँगा तो मैं अपने समाज में, जैसे अभी कह रहे कि ये सब पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि इन सबको वो शिक्षा मिले। अच्छा, अब ये तो हम इतना बोल दिए, लेकिन आपके अनुसार क्या लगता है ये सब क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? इसके लिए जिम्मेवार कौन है? देखिए, इसके लिए हम ये नहीं कहेंगे कि सरकार भी जिम्मेवार है या पेरेंट्स। कहीं कहीं हमको लगता है कि ये खुद से भी अंदर ये आना चाहिए कि नहीं, हमें छोटा बच्चा इसको क्या पता है कि पढ़ना है कि क्या करना है? बिल्कुल तो इसके लिए जिम्मेवार इसके पेरेंट्स होंगे ना, इसके परिवार वाले होंगे। बिल्कुल हम